ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 25 दिसंबर की महावाक्य है, सर है, मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र सार ही याद है। प्रश्न, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? बाबा पूछते हैं प्रश्न में, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अतीन्द्रिय सुख क्यों गाया है? क्योंकि तुम सदा ही बाप की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। आज क्रिसमस है ना। सब तो साल में एक बार मनाते हैं, है ना, खुशियां मनाते हैं। क्रिसमस अर्थात खुशियां मनाना, साल में एक बार ना।
बाबा कहते जिन बच्चों ने अति इंद्रिय सुख पाया उसकी तो सदा क्रिसमस ही है, माना सदा खुशी है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। यह रोज की खुशी है। देखो क्या बाबा ने कहा कि भगवान तुम्हें रोज पढ़ाते हैं, तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। यह रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अति इंद्रिय सुख गया हुआ है। बाबा ने आज अति निंद्रिय सुख के बारे में कहा ना, तो अति निंद्रिय सुख किन बच्चों को प्राप्त होता है। जो बच्चे सदा परमात्म याद की खुशियां में रहते हैं, सदैव उन्हें यह नशा है कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, इस बात की खुशी, अर्थात बाबा ने कहा क्रिसमस। गीत है आज का, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तीसरा नेत्र अर्थात आत्मा का ज्ञान सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला, बाबा पूछ रहे हैं। सभी बच्चों को अभी ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोझरा नहीं होता है तो मनुष्य धक्के खाते ना। रात के समय यदि प्रकाश न हो तो मनुष्य क्या करेंगे, धक्का ही खाएंगे ना, गिरेंगे। हाँ? बाबा कहते गाया भी जाता है, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। अभी हमको क्या मिल रही है, गीत क्या सुना, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो कौन से नयनहीन, हाँ, ज्ञान के तीसरा नेत्र से। ये नहीं है ना, शरीर की दो आंखें तो सभी के पास है, लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र न होने के कारण आज मनुष्य दर बदर भटक रहा है। बाबा भी उस ज्ञान के नेत्र की बात करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, सतयुग में सुख की दुनिया में तुम यह नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। बाबा कहाँ की राह बता रहे हैं, आत्मा को कौन सी राह बता रहे हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति, अर्थात हमारा शांति धाम घर और वह सुख की दुनिया जहां हम जाएंगे, सुख भोगने, सुखमय दुनिया अर्थात जीवन मुक्ति। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा स्मृति दिला रहे, क्या कर रहे हो,
मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। बाबा याद दिला रहे हैं। क्या बाबा याद दिला रहे? बाकी अब थोड़ा समय है। दुनिया तो बदलने वाली है। यह तो गीत भी बने हुए हैं ना, दुनिया बदलने वाली है। परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं हैं कि दुनिया कब बदलनी है। दुनिया तो बदलनी है, लेकिन कब बदलनी है बाबा कहते ये मनुष्य नहीं जानते। कैसे बदलनी, कौन बदलाते हैं? क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं। अब ये भी पता नहीं कि कब बदलेगी, बदलाने वाला कौन है। अभी तुम बच्चों को यह तीसरा नेत्र मिला है। बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा ने हमें सृष्टि चक्र का क्या दिया है? आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की स्क्रीन है। जैसे थोड़ी सी स्क्रीन बहुत मीठी होती है, वैसे यह ज्ञान के दो अक्षर मन मना भव, यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते? कहाँ का रास्ता बताते? शांति धाम और सुख धाम, जिसे बाबा ने पहले बताया मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। तो बच्चों को खुशी होती है ना। दुनिया नहीं जानती कि खुशियां कब मनाई जाती हैं। बाबा कहते दुनिया यह नहीं जानती कि खुशियां कब मनाई जाती हैं। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएगी ना। यह तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियां तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? पुरानी दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? सत्युग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियां मनाते रहते हैं। बाबा कहते बेचारे मनुष्य को ये पता नहीं है कि ये सारी खुशियां तो नई दुनिया में हमारे पास है। वहां पे हम खुशियां मनाते, लेकिन बाबा कहते विचारों को यह पता नहीं, इसलिए खुशियां यहां मनाते हैं। देखो क्रिसमस की खुशियां भी कितना मनाते हैं। आज क्रिसमस है ना, क्रिश्चियन लोगों का आज पर्व है, त्योहार है। कहते हैं आज के दिन मसीहा का जन्म हुआ था, तो उसकी खुशियां मनाते ना, धर्म पिता के जन्म की खुशियां मनाते हैं। तो बाबा भी कहते थे क्रिसमस की खुशियां कितना मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियां की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से, मेरे बच्चों से पूछो। बाबा कहते अगर खुशियों की बात पूछनी है तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो।
उन बाबा के बच्चों से पूछो जिन्होंने सच में वो सुख वो खुशियां पाई है। क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने धंधे धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, वह भी धंधा दोरी करते एक दो को याद करते रहते हैं। उनको साक्षात्कार भी होता है। जैसे लैला मजनू हीरा रांझा वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं बनते हैं, उनका प्यार गाया हुआ है, उसमें एक दो के आशिक होते हैं। लेकिन यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक ही रहे हो। उस परमात्मा की हम क्या रहे हैं? संतान ही रहे हैं। वह माशूक तुम्हारा आशिक नहीं है। तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। हमने यहाँ भगवान को बुलाया ना, हे भगवान नयनहीन को आकर के राह बताओ। भगवान को हमने ही बुलाया ना। किस लिए बुलाया? आकर के हमें राह बताओ। थोड़ा जूली को बुलाइए ना, माइक ये हो रहा है। बाबा कहते बच्चे तुमने आधा कल्प बुलाया है ना। जब दुख ज्यादा होता है तो ज्यास्ती बुलाते हैं। ज्यास्ती दुख में ज्यास्ती सिमरण करने वाले भी होते हैं। जब ज्यादा दुख पड़ता है तो ज्यादा सिमरण करते हैं, भगवान दिन रात याद करता है। और जब भगवान की जरूरत नहीं होती है, हमें अपनी कोई जरूरत नहीं होती है, तो हम उसे याद भी नहीं करते हैं। तो बाबा कहते दुख में जास्ती सिमरण करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर हैं। अभी भगवान को याद करने वाले देखो तो ढेर के ढेर हैं। गाया हुआ भी है ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सिमरण करे तो दुख काई को होई। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रदान ज्यादा होते जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं। देखो बाबा क्या कह रहा है, हम चढ़ रहे हैं और वह उतर रहे। दुनिया वाले और क्या कर रहे? और नीचे उतर रहे हैं। क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। बाबा कहते जब तक विनाश हो तब तक ये बुद्धि क्या होगी? और तमो प्रधानता की ओर जाएगी। जिसके लिए क्या कहते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जितने विनाश का समय नजदीक आता जाएगा उतना और मनुष्य पतित बनता जाएगा, भ्रष्ट बनता जाएगा। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान है, वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है तो माया भी फिर सर्वशक्तिवान है। इस समय में है वह भी जबरदस्त है। माया भी, बाप भी सर्वशक्तिमान है, साथ ही साथ माया भी सर्वशक्तिमान है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल। इसको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा कुल, क्योंकि हमारा कुल
सर्वोत्तम ऊंचा कुल है। क्यों? हम कौन हैं? हम ब्राह्मण हैं। बाबा ने हमें सबसे ऊंचा बनाया है। हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। इसलिए बाबा कहते इस नशा में रहो कि हम ऊंचे कुल के हैं। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की, शरीर की संभाल भी करनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है। अमूल्य किस लिए कहा? क्योंकि पुरुषार्थ करने के लिए ये जीवन मिला है। तो बाबा कहते ये अमूल्य जीवन है, इसलिए इस जीवन की, शरीर की संभाल भी करनी है चाहिए। क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। ये 5 विकारों के कारण हमारी शरीर की आयु भी कम होते जाती है। तो बाबा कहते इस 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी। कहां पर? 150 वर्ष की आयु हो जाएगी? भविष्य में, सतयुग में। अभी नहीं। इसलिए बाप कहते इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर हमें पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। इसलिए बाबा कहते ये शरीर की बहुत वैल्यू है। इसलिए बाबा कहते शरीर को बहुत संभाल करके रखना है। नहीं तो कहते हैं यह शरीर काम का नहीं, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाप को याद करना है। पहले समझते थे ना, ये शरीर कोई काम का नहीं है, ये मिट्टी है, ये पुतला है। हाँ, लेकिन अभी ये हमें अपना जीवन पता चलता है कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान है। आत्मा बाबा को याद करती है। क्यों? वर्षा के लिए ना। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो, तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए। बाबा टेंशन दिलवा रहा है क्या? जब पता है हमें कि पढ़ाई से हम बहुत ऊंच पद प्राप्त करने वाले हैं, तो बाबा कहते बच्चे पढ़ाई आदि में सुस्ती नहीं। बाबा कहते पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात है जिसको तंत्र कहा जाता है कि बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले यह समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वह ऊंचे ते ऊंचा है। पहले कौन? पहले बाबा को। कोई भी आए, हाँ, पहले उनको बाबा को की याद दिलाए कि वो किसके यहाँ पे आए हैं। तो ऊंचे ते ऊंचे को ही याद करना चाहिए।
उनसे कम को थोड़ी ही याद करना चाहिए। याद करना भी है तो किसे याद करो? जो ऊंचे ते ऊंचे हैं। कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान है। भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। देखो बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूं, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा हमें एक बातें अंडरलाइन करवाता है। क्या क्या कहते बाप? बाप भी कहते नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूं, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो यह पक्का याद कर लो, लौकिक बाप पतित यह बात पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना, पतितों को पावन बनाने वाला है। वह यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो, अभी तुम पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं। बाबा हमें स्मृति दिलाता है। क्या स्मृति दिलाता है? क्या याद दिलाता है? कि बच्चे तुम्हारे अब सुख के दिन आने वाले हैं। दुख के दिन पूरे हुए, पुकारते भी हो हे दुख हरता सुख करता। हमने पुकारा ना भक्ति में भगवान को, हे दुख हरता सुख करता। तो जानते हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी सुखी है। सतयुग में सब सुखी ही सुखी है। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। यह है संगम युग। खिवैया तुमको पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात नहीं है। बाबा हमको पार कराते हैं। यह तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगनी है ना। हाँ, एक की नैया तो पार नहीं लगनी है, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। भगवान एक के लिए थोड़ी आया है, सबके लिए है ना। तो बाबा कहते हैं कि सारे दुनिया की नैया को पार लगाना है। ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं। बाबा ने इस पुरानी दुनिया को क्या कहा? जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इसको बाबा पार लगाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वदेव खुशी है, स्वदेव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस स्वदेव है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। अर्थात जब से हमें बाबा मिला, तब से हम बच्चों ने खुशियां ही खुशियां पाई, जिसके लिए बाबा कहते क्रिसमस। देखो ये स्वदेव खुश रहते हैं। क्यों? अरे बेहद का बाप मिला है। खुश रहने का कारण क्या है? बेहद का बाप मिला है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। तो यह रोज की खुशी होनी चाहिए ना।
बाबा एक दिन तो नहीं पढ़ाता है, रोज पढ़ाता है। तो बाबा कहते बच्चों को कितनी फिर खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमें रोज पढ़ाते हैं। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह। कभी कोई ने सुना, बाबा कहते कभी कोई ने सुना कि भगवान पढ़ाते हैं। यही दुनिया में सुने रहेंगे कि कई सत्संग होता है, कोई गुरु प्रवचन करता है या कोई साधु महात्मा कथा पढ़ता है, यही सुने ना। कभी ये सुना कि भगवान पढ़ाते हैं? तो सोचो, तो हम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता में भी भगवान उवाच है ना, गीता में भी ये अक्षर है ना कि भगवान के उच्चारे हुए महावाक्य है। भगवान उवाच कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, जैसे वे लोग बैरिस्टरी योग, सर्जरी योग सर्जनरी योग सिखलाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं। तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना, मूंझने की तो दरकार नहीं। तो राजयोग सीख कर पूरा करना चाहिए ना, भागंती तो नहीं होना चाहिए, पढ़ाई छोड़ करके जाना तो नहीं चाहिए। जब सीखने आए हो, कोई भी चीज सीखने जाते हो, तो क्या आधा छोड़ करके चल जाते हो? नहीं, पूरा करते हो ना। तो हम भी यहाँ परमात्मा से राजयोग की शिक्षा ले रहे, तो भागंती होना चाहिए क्या? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जहां हम ऐसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं जहां भगवान हमसे कोई फीस भी नहीं लेता, और वहां से भी हम क्या करते? भागंती होने की सोचते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, पर तो भागंती नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। अब बाबा याद दिलाता, क्या याद दिलाता और पक्का करवाता है कि पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं और धारणा मेरे जीवन में कुछ नहीं, फिर पढ़ने से फायदा भी क्या हुआ? तो पढ़ने के साथ साथ उसकी धारणा भी हो। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए ना, चाहे हद के टीचर्स हो, वो भी क्यों पढ़ाते बच्चों को? ताकि उसे समझ जाए, उदाहरण करे। तो बाबा भी हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? कि हम भी धारणा करें। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम है, किसकी मध्य है, किसकी कनिष्ठ है। तीनों प्रकार की बुद्धि है। कोई ज्यादा ही ऊंचा बुद्धि वाला है, कोई बीच है, कोई सबसे नीचा बुद्धि का है। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं, फर्स्ट हूं, सेकंड हूं या थर्ड हूं। अपने आप से पूछो। अपने को आपे ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूं। बाबा कहते अपने आप से चेकिंग है, ये अपने आप की चेकिंग है। क्योंकि अपने आप की चेकिंग से हमें खुद पता चलेगा, दूसरे के बताने से उतना नहीं पता चलेगा जितना हम अपने आप की चेकिंग से हमें पता चलेगा कि हम ऊंच पद पाने के लायक है वा नहीं है। बाबा कहते मैं सर्विस करता हूं, बाप कहते बच्चे सर्विस एबल बनो। बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूं ना।
इसलिए बाबा कहते किसको फॉलो करो? ब्रह्मा को फॉलो करो। आया ही हूं सर्विस करने के लिए और रोज रोज सर्विस करता हूं, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना। इसलिए शिव बाबा हमारी सर्विस करने, हमारी सेवा करने आया है। इसलिए तो बाबा ने हमारी सेवा करने के लिए ही तो उसने ये ब्रह्मा का रथ लिया है ना, ये ब्रह्मा का शरीर लिया। रथ भी मजबूत है, अच्छा है, और सर्विस तो इनकी स्वदेव है। बाप दादा तो इनके रथ में स्वदेव है ना। शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में तो स्वदेव है। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, किनका शरीर? ब्रह्मा का शरीर भल बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा तो बैठा है ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूं। अगर यह मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूं। अगर ये ब्रह्मा मुख से ना बोल सके, कि शिव बाबा जब रहते तो बाबा डायरेक्ट वाणी चलाते हैं ना, फिर बाबा को लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वाणी चल रही, बाबा के डायरेक्ट महावाक्य हम सुन रहे हैं। और पहले क्या था, जब साकार में बाबा थे तो पहले तो बाबा साकार डायरेक्ट भगवान के महावाक्य होते थे, उस समय कहाँ मुरली थी। तो बाबा कहते जब ये रथ यदि बीमार भी है, नहीं बोल सकता है, तो लिख तो सकता है ना, मैं लिखवाता हूं उससे। मुरली नहीं मिस होती, मुरली मिस, देखो बाबा को इतना टेंशन रहता है कि बच्चों की मुरली एक दिन भी मिस न हो, चाहे ब्रह्मा का शरीर बीमार क्यों ना हो, फिर भी बाबा को इतना टेंशन है कि बच्चों की मुरली मिस ना हो। अभी बाबा को देखे और हम अपने आप को देखें, बाबा को देखे और हम अपने आप को देखे कि बाबा को कितना टेंशन है, और हम बच्चों को आज मुरली सुनने नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। आज ढेर काम है। जो भगवान की भावना ऐसी है कि एक दिन भी बच्चे की मुरली मिस ना हो। बच्चे की भावना क्या है, इसलिए बाबा कहते मुरली नहीं मिस होती। जब तक बैठ सके, लिख सके, तो मैं मुरली भी बजाता हूं, बच्चों को लिख करके भेज देता हूं, क्योंकि सर्विसेबल हूं ना। बाबा हमारी सेवा के लिए आया है ना, बाबा अपनी सेवा में वो पक्का वफादार है। बाबा अपनी ड्यूटी से एकदम वफादार है। मुरली लिख करके बाप को भेजना है सभी बच्चों को। तो बाप आकर के समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके देखो। क्या कह रहा बाबा? बाप आकर के हमें समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके, निश्चय बुद्धि हो करके, पहली लाइन आत्मा समझ करके, दूसरी बात बाबा ने क्या कहा? निश्चय बुद्धि। पहली बार आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ, सेवा में लग जाओ। बाप की सर्विस ऑन गॉड फादरली सर्विस है। जैसे वह लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस, तो तुम क्या कहेंगे? यह मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी महाराजा बनाते हैं। यह भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं, महाराजा बनते हैं। तुम बच्चों में भी जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते, उनको ही महावीर कहा जाता।
तो ये जांच करनी होती है कि कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। महावीर, बाबा ने महावीर किन बच्चों के लिए कहा? जो बाप के डायरेक्शन पर कहां तक चलते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। क्या कहा बाबा ने? अपने को आत्मा समझो और भाई भाई देखो कि वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा। ये स्मृति रहे। किसी के देह को न देखते हुए भ्रुकुटी में हम आत्मा को देखें कि वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा। तो बाबा कहते हैं भाई भाई। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं। अर्थात बाबा भी किसे देखता है? हम बच्चों के शरीर को नहीं, बाबा भी हमारी आत्मा को देखता है। इसलिए बाबा और हम भी भाई भाई। बाबा कहते हैं मैं भी भाइयों को अर्थात आत्मा को देखता हूं। सभी को तो नहीं देखेंगे। यह तो ज्ञान है कि शरीर बिगर तो कोई सुन न सके। ये ज्ञान तो सभी को है। बोल न सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूं, क्योंकि बिना शरीर के तो हम भगवान को भी नहीं पहचान सके ना। इसलिए तो शिव बाबा को भी तो ये ब्रह्मा का शरीर लेना पड़ा। मैंने यह शरीर लोन लिया हूं, उधार लिया हूं। शरीर तो सबका है, शरीर के साथ ही आत्मा यहां पढ़ रही है। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। क्या आत्मा को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। किसके? ब्रह्मा के। तो बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है। वह कभी विनाश नहीं होती, कभी भी जलती, कटती, डूबती नहीं है। आत्मा अविनाशी है। ना आत्मा कभी जलती है, ना आत्मा कभी डूबती है, ना आत्मा कभी कटती है, क्योंकि वह अविनाशी है। छोटी बड़ी नहीं होती आत्मा, ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, उनमें जो आत्माएं हैं, उनका तख्त यह भ्रुकुटी है। भ्रुकुटी पे आत्मा अपने आसन पर विराजमान है। शरीर भिन्न भिन्न है। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसी का स्त्री का, तो किसी का बच्चे का। शरीर सबके अलग अलग है, लेकिन सबके अकाल तख्त पर कौन बैठी है? आत्मा बैठी है। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा हैं। अपने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो यह जो जंग लगी हुई है वह निकल जाए। जैसे सोने में अलाई पड़ती है तो वैल्यू कम होती है ना। सोने में खाद पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई, क्योंकि अनेक प्रकार की जब बुराइयां हमारे अंदर आ गई तो बाबा कहते तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई। अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गए। क्या हो गए? हमारी कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं रही। इसको देवाला भी कहा जाता।